दोरई निवासी धनराज ने भू माफियाओं पर अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। धनराज का कहना है कि भू माफियाओं ने पुलिस की मिलीभगत से उनके परिवार की करीब 16 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। धनराज ने बताया कि पुलिस से बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा उस पर इतनी धाराएं लगा दी गई कि 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं हो पाई। अब रामनगर स्थित उसकी 400 गज जमीन पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही है। धनराज ने आरोप लगाया कि भू माफिया खुले आम दबाव बना रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बस मेरे को इंसाफ मिले। मेरे गंज थाने से भी यही है, द्वारका से सिविल लाइन दोनों में मेरे मामले हैं। ये करें मेरे, मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे पक्ष में करें, निष्पक्ष जांच करें। आप जो किसी से मैनेज होकर, मेरे पास ना तो पैसा है खिलाने के लिए, ना मैं थक चुका हूँ इन केसों से। किशनगंज थाने में भी मेरे खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है। मेरी ज़मीन मतलब 16-17 बीघे ज़मीन मेरी थी, जो इन्होंने मतलब दबाव डाल के मेरे से लिए, पुलिस का दबाव डाल के मेरे को जेल कराया। मेरे पे इतनी धारा लगाई कि 6 महीने तक मेरी जमानत नहीं हो पाएगी, इसलिए और मेरे परिवार के मेंबरों पे। फिर मैंने इनको भैया वो ज़मीन सुपुर्द की। सुपुर्द करने के बाद पुलिस के दबाव के बाद मेरे को 400 गज की जो ज़मीन दी, मतलब 16 बीघा 17 बीघा ज़मीन लेने के बाद 400 गज रामनगर में जो ज़मीन दी, वही राजेंद्र सैनी वापस आता है यहाँ। वहाँ राजेंद्र सैनी था, यहाँ भी राजेंद्र सैनी है, राजेंद्र गहलोत ASI, तो वही वापस आता है। और अब मतलब यही मेन पॉइंट, मतलब वहाँ मेरे को मतलब हमारी कम से कम वो प्रॉपर्टी 50-100 करोड़ की होगी, जो मेरे को 10-20 लाख में निपटाया। अब ये चाहते हैं 50 लाख की प्रॉपर्टी खा ले में ये भी, और इसको 2-5 लाख रुपए दे दें। तो ये तो मेरे मरने के उपरांत ही होगा। धरने पर बैठे धनराज ने कहा कि मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि या तो मुझे इंसाफ दिया जाए या फिर मौत दे दी जाए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से उसे आश्वासन दिया जा रहा है। उसने कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसका धरना यूं ही जारी रहेगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।